सो नॉर्मली LFT एक ग्रुप ऑफ टेस्ट है जिसके अंदर हम बिलिरुबिन कराते हैं। सो सीरम बिलिरुबिन टोटल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसके कुछ एंजाइम्स होते हैं लिवर के, SGOT, PT, ALP, और टोटल प्रोटीन एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन। GGTP भी एक एंजाइम है जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज में बढ़ जाता है। सो ये कुछ 5-6 टेस्ट ऐसे हैं जो डॉक्टर आपसे कराता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने के लिए होती है, आपको जब लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए सैंपल देना है तो कम से कम 8 से 12 घंटे फास्टिंग होना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपके एंजाइम्स रेज जाते हैं और फिर टेस्ट का डॉक्टर समझ नहीं पाएगा कि टेस्ट में क्या इशू है। लिवर फंक्शन टेस्ट तो एक बेसिक टेस्ट हो गया। अब इसके आगे ये हमें देखना है कि ये इन्फेक्टिव रीज़न क्या हो सकता है, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं या हेपेटाइटिस बोलते हैं। उसके लिए हमारे पास कई सारे और टेस्ट होते हैं, लाइक HbSAg, HCV। फिर हमारे पास इलाइजा के कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस A के टेस्ट होंगे, E के टेस्ट होंगे। इन एडिशन जब हमको पता चलता है कि हमें हेपेटाइटिस B या C है तो डॉक्टर आपके वायरल लोड्स कराएगा जो PCR से होते हैं। जैसे जो नॉन इन्फेक्टिव डिजीजेज हैं उनका LFT तो आपको कराना ही होता है। उसके अलावा आप ब्लड से PT INR वैल्यू भी कराते हैं और आपको एक फाइब्रो स्कैन कराना पड़ता है जो डिफाइन करता है कि आपको कितना डैमेज हो चुका है लिवर का। एक बहुत फन फैक्ट है कि लिवर का एक छोटा सा टुकड़ा भी इनफ होता है बॉडी को रन करने के लिए। इसीलिए ट्रांसप्लांटेशन में डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारे पास एक लिवर है, हम उस लिवर के टुकड़े को ही ट्रांसप्लांट कर लेते हैं दूसरे में, और वो टुकड़ा अपने ग्रो कर जाता है दूसरी बॉडी में। सो इसलिए काफ़ी हद तक डैमेज होने के बावजूद लिवर काम करता रहता है। जो आपसे हम ब्लड लेते हैं, फास्टिंग ब्लड सुबह, वो सैंपल हम ले जाके पहले सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उसका सेल का हिस्सा और पानी का हिस्सा जो है, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, अलग करते हैं। प्लाज्मा या सीरम जो है वो एक ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के मेथड पे काम करता है। ये फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, अमेरिकन और जर्मन टेक्नोलॉजी से। उनमें जाता है और ऑटोमेशन से ये सारे टेस्ट आपके इनकी रिपोर्टें तैयार होती हैं, इनकी जांच होती है। हर इंस्ट्रूमेंट के कंट्रोल डेली लगते हैं और टेक्नीशियंस और डॉक्टर्स जो हैं इन रिपोर्टों को एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके फिर रिलीज करते हैं आपके लिए रिपोर्ट्स। आई होप जो इस बारी हमने डिस्कशन किया है दैट इज़ यूजफुल टू यू।